यात्रा के अंतिम पड़ाव में तो हम कुछ समय के लिए भगवान जगन्नाथ का लीला कथा श्रवण करेंगे। उनका जो प्रसादम आदि है उसकी महिमा का श्रवण करेंगे और उसके पश्चात प्रभु जी से कुछ आशीर्वादन वचन श्रवण करके आप सब अपनी जो अनुभूति है यात्रा की वो सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है आप सब उसमें 2-3 बार गए हो। भगवान जगन्नाथ का दर्शन भी प्राप्त किया है, प्रसाद भी प्राप्त किया है। तो ऐसा जो प्रसादम है उसके विषय में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो शास्त्र कहते हैं प्रसादेतु प्रसन्नतः, कि जगन्नाथ का जो प्रसाद है वो कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो वो शाश्वत रूप से प्रसन्नता का अनुभव करता है, चाहे व्यक्ति की श्रद्धा हो या ना हो। तो ऐसे भगवान, जैसे मैंने कहा था उस दिन कि जगत के कल्याण के लिए अपना दर्शन और अपना जो प्रसादम है वो प्रदान करते हैं और लोगों का उद्धार करते हैं। इसलिए और एक चीज भगवान जगन्नाथ की विशेष है और वो है श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वजन, कि भगवान की जगन्नाथ की जो कथा श्रवण कोई करता है या उनका दर्शन करता है उसके द्वारा भी भगवान व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। श्रवणे दर्शने, हाँ, श्रवण के द्वारा भी वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो फिर कलियुग के जीवों के लिए बहुत सरल है भगवान जगन्नाथ से आकर्षित होना, और वो कलियुग के जीव आकर्षित होते हैं उनका प्रसाद ग्रहण करने मात्र से। तो आप लोगों ने शायद प्रसाद बहुत कम पाया होगा उनका, तो अगली बार जब आएंगे तो पूरा कंठ तक जगन्नाथ का प्रसाद पाइए, क्योंकि ऐसा जो जगन्नाथ प्रसाद है उसकी इतनी महिमा है कि शास्त्र कहते हैं कि एक कुत्ते ने खाया हो और खाते खाते उसके मुख से गिरे, मुंह से गिर जाता है तो वो जाकर दौड़ के उठाकर खा लेना चाहिए। वो उतना ही पवित्र शुद्धतम करने वाला है। हाँ, उसमें कोई उच्चिष्ट आदि का भेदाभेद नहीं है। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ का प्रसाद में कोई उच्चिष्ट नहीं होता एक दूसरे का। वहाँ 10-10 लोग एकत्रित एक ही पत्तल में जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रसाद की कामना शिव जी करते हैं, पार्वती देवी करती हैं। सभी ऐसे प्रसाद की इच्छा रखते हैं। आप सबने सुना होगा लोचन दास ठाकुर ने ग्रंथ लिखा है चैतन्य मंगल, उसमें जगन्नाथ जी के प्रसादम का महिमा वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जब नारद मुनि एक बार लक्ष्मी देवी के पास गए, बल्कि नारद ने प्रसाद का महिमा बहुत सुना था और प्रसाद का महिमा श्रवण करके नारद को लगा कि अरे मैंने कभी भगवान जहाँ बैठकर खा रहे हैं डायरेक्ट उनका उच्चिष्ट खाने का अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे नारद मुनि वैकुंठ में जाते हैं और वहां लक्ष्मी देवी को कहते हैं कि आप मुझे, ऐसे नारद मुनि जब जाते हैं वैकुंठ में और लक्ष्मी देवी को कहते हैं कि हे लक्ष्मी माता, आप मुझे भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद दीजिए। लक्ष्मी देवी कहते हैं कि अरे नारद, मुझे उनका उच्चिष्ट किसी को देना उन्होंने अलाउ नहीं किया है, उन्होंने मना किया है। तो नारद मुनि तो पहले गए और उन्होंने कहा मुझे कुछ सेवा दो। तो उन्होंने बहुत सेवा की, 1 साल तक सेवा करते रहे, जो भी सेवा मिले। और फिर लक्ष्मी देवी इतनी प्रसन्न हो गई, लक्ष्मी देवी ने कहा क्या चाहिए नारद तुम्हें? नारद कहते मुझे भगवान का उच्चिष्ट महाप्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी देवी ने कहा उन्होंने तो मना किया है कि मेरा उच्चिष्ट किसी और को देना नहीं है।
तो अभी लक्ष्मी देवी वचन दे चुकी थी कि मैं आपको जो मांगोगे वो दूंगी। तो उन्होंने तो महाप्रसाद मांगा था उचिष्ट। तो लक्ष्मी देवी जब भगवान को परोस रही थी प्रेम से, तो देखा लक्ष्मी देवी का मुख में थोड़ा सा दुख था। तो भगवान कहते कि हे लक्ष्मी, क्या आज इतना दुखी क्यों लग रही हो? तो उन्होंने कहा कि नारद ने मुझसे आपका उचिष्ट मांगा है और मैं आपका उचिष्ट नहीं दे पा रही हूँ। तो भगवान कहते कि अरे मेरा जो उचिष्ट है न मुझे न पूछते हुए दे देना चाहिए। तो बाद में नारद जी को सारा महाप्रसाद देती है लक्ष्मी देवी भगवान ग्रहण करने के पश्चात। तो नारद मुनि इतने आनंदित हो जाते, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, प्रसाद हेतु प्रसन्नता, प्रसाद से ही प्रसन्नता का जीवन हमारा शुरू होता है। तो ऐसे नारद मुनि इतने प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, कूदने लगे, चिल्लाने लगे, हरि हरि का उच्चारण करने लगे। और ऐसे नाचते कूदते वो चले गए शिव जी के पास। तो शिव जी ने नारद को देखा कि अरे नारद, तुम कई बार मुझे मिलते हो, तो इतना, लेकिन आज बहुत ज्यादा आनंदित हो, बहुत ज्यादा खुश हो, क्या कारण है? तो नारद कहते अभी अभी मैं वैकुंठ से आया हूँ, अभी अभी मुझे भगवत प्रसाद मिला है। शिव जी कहते कि तुम कैसे भाई हो, क्योंकि ये दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। शिव जी भी ब्रह्मा जी के यहाँ से उत्पन्न हुए हैं और नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो ऐसे जो शिव जी ने कहा कि आप कैसे भाई हो मेरे, कि आपने मेरे लिए महाप्रसाद नहीं रखा, आप चले गए थे वैकुंठ, मेरे लिए कुछ प्रसाद नहीं लेकर आए। जैसे आप आए हो जगन्नाथपुरी और आपके रिश्तेदार, घर वाले, मित्रगण आदि कहेंगे कि कैसे व्यक्ति हो, हमने जगन्नाथ के प्रसाद के बारे में तो बहुत सुना है और आपने हमारे लिए थोड़ा सा प्रसाद लेके नहीं आए। बल्कि शास्त्र कहते हैं जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ, कि जगन्नाथ का भात प्रसाद राइस इतना इतना गौरवशाली है कि सारे जगत के जीव लोग सब अपना हाथ आगे करते हैं और कहते हैं हमें जगन्नाथ का थोड़ा प्रसाद दीजिए। तो वैसे महादेव शिव जी ने नारद जी को कहा कैसे मेरे भाई हो कि तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी प्रसाद उचिष्ट नहीं रखा भगवान का। तो कहते क्या करूं, मैं आनंद में इतना मग्न था। शिव जी कहते तुम्हारे नाखून दिखाओ, नाखून में कुछ बचा होगा। तो नारद मुनि के नाखून में भगवान का महाप्रसाद थोड़ा सा बचा था। उन्होंने खाने के पश्चात शिव जी ने उसमें से निकाला और क्या किया, खा लिया। इतने शिव जी आनंदित हो गए, कहते कि जिस समय पृथ्वी का या इस जगत का प्रलय के समय जो वो तांडव नृत्य करते हैं वैसा नृत्य करने लगे, आनंद विभोर होकर नाचने लगे, गाने लगे, हरि हरि कहने लगे। तो ये जो पृथ्वी देवी है वो पूर्ण रूप से हिलने लगी। पृथ्वी देवी एक मूर्तिमान श्री का रूप लेकर पार्वती के पास आई और उन्होंने कहा हे पार्वती मैया, आप अपने पति को जरा रोकिए, ये बहुत उदंड नृत्य कर रहे हैं, क्या कारण है? तो पार्वती देवी उनके पास जाती है और कहती कि आप क्या कारण है, आप इतना नाच रहे हो, जोर से चिल्लाए तो वो शांत हो गए। तो कहते हैं कि आज इतना भाग्यशाली दिन है कि मुझे नारद के माध्यम से भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद पाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। तो ऐसे शिव जी ने पार्वती को कहा। तो पार्वती कहती है कि आप तो मुझे अर्धांगिनी कहते हो, तो मेरे लिए भी तो थोड़ा सा आधा प्रसाद आपने रखना चाहिए था, पूरा आपने खा लिया। शिव जी कहते हैं तुम्हें प्रसादों पर अधिकार नहीं है, तुम प्रसाद पाने की योग्य नहीं हो। पता नहीं आज क्या हो गया था शिव जी को, बहुत डांटने लगे पार्वती देवी को। पार्वती देवी गुस्सा होती है और पार्वती देवी प्रतिज्ञा करती है मैं अभी यहाँ से जाऊंगी और तपस्या करके भगवान का जो उचिष्ट प्रसाद है वो प्राप्त करूंगी और मैं ही नहीं बल्कि जगत के सारे नीच अधम जीवों को भी भगवान का प्रसाद प्राप्त हो जाएगा सरलता से।
इसके लिए मैं तपस्या के लिए बैठ रही हूँ। पार्वती देवी तपस्या करने लगी, भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और पार्वती देवी को पूछते हैं। हाँ, तो विष्णु जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे इस तपस्या का कारण जगत के सारे जीवों को भगवत उच्चिष्ट, मेरा उच्चिष्ट प्राप्त होगा। क्योंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में नीलाचल धाम में मैं प्रकट होऊंगा और वहां से सारे जगत के जीवों को प्रसाद प्राप्त होगा। और इसी कारण से भगवान, ये भी एक कारण है कि भगवान द्वारका का जो उन्होंने रूप प्रकट किया था वो नीलाचल धाम में प्रकट किया और यहाँ से फिर प्रसाद बहने लगा सारे जगत के जीवों के लिए। तो आज भी जब भगवान जगन्नाथ को प्रसाद भोग अर्पित होता है और जब प्रसाद भगवान ने पाने के बाद निकाला जाता है, तो यहाँ आपने दर्शन किया हुआ मंदिर के अंदर और एक मंदिर है भगवान के पिछले साइड में जगन्नाथ के, उनका नाम है विमला देवी का मंदिर। विमला देवी का यहाँ दूसरा नाम पार्वती देवी है। तो जो भी प्रसाद निकलता है वो विमला देवी को अर्पित किया जाता है और विमला देवी के बाद आनंद बाजार में आकर सबको वितरित होता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि जहाँ पार्वती देवी आकांक्षा करती है भगवान जगन्नाथ के प्रसादन की, शिव जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, वो भी लालयित रहते हैं सदैव भगवान के प्रसादन की। तो इसलिए ये जो प्रसादम है ये भगवान की अहेतु की कृपा है। प्रसादम ग्रहण करने मात्र से हमारी जो जीवा है सर्वप्रथम वश में होती है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा हमारी जो सारी इंद्रियां हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन इंद्रियों के साथ संघर्ष करने में ही बीत जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये अर्जुन, ये जो जीव है ये ममे वंश, ये मेरा अंश है और ये शाश्वत मेरा अंश है। लेकिन इस जगत में जब जीव आया है तो वह संघर्ष करता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 हमारी जो इंद्रियां हैं और उनमें मन छठा है जो राजा है, इसको लेकर पूरे मृत्यु के अंत तक ये इंद्रियां अपना भोग चाहती हैं। आंखें सुंदर रूप को देखना चाहती है, कान सुंदर म्यूजिक सुनना चाहती है, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, जीवा स्वाद को चखना चाहती है। तो इस प्रकार से सारे जो पंच इंद्रियां हैं वही संसार का भोग करना चाहती है और उनमें ये पागल मन है उनके संग में। तो इस प्रकार से जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष करता है और सुख का उपभोग करता है ये इंद्रियों के माध्यम से। हम कैसे सुख के अनुभव करते हैं? जब इन इंद्रियों को उनका भोजन मिल जाता है तो हम कहते मैंने एंजॉय किया, कुछ अच्छा व्यंजन खाते हैं, मैंने आज बहुत एंजॉय किया। कुछ स्पर्श करते हैं, कुछ अच्छा रूप देखते हैं, सुंदर म्यूजिक सुनते हैं, तो हम कहते हैं आज बहुत एंजॉय किया। तो अल्टीमेटली इंद्रियों के माध्यम से ही सुख का हम अनुभूति करते या चाहते हैं। लेकिन वास्तव में इस सुख से परे आध्यात्मिक सुख है। तो इसलिए जब हम प्रसादम को ग्रहण करते हैं तो इन सारी जो इंद्रियां हैं उनमें सबसे बलशाली पावरफुल कौन सी है? अपनी जीभ है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा तार मध्य जिह्वा अति लोभमय सुदुर्मति, सुदुर्मति है ये जो पागल जीव है। कृष्ण बड़ा दयामय करी बारे जिह्वा जाए सो प्रसाद अन्न दिलो भाई। अरे कृष्ण बड़े दयालु हैं जिन्होंने इस जिह्वा पर विजय प्राप्त करने के लिए इतना अच्छा प्रसादम हमें प्रदान किया है। इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवान की सबसे पहली सेवा कैसे शुरू होती है? सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अध अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय
कि भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को अपने इस इंद्रियों के द्वारा समझा नहीं जा सकता। लेकिन यदि व्यक्ति एक इंद्रिय से भगवान की सेवा शुरू करता है, जिह्वा आदो में शुरुआत प्रथम, तो जिह्वा के द्वारा शुरू करेंगे भगवान की सेवा, तो भगवान का साक्षात्कार सरल हो जाता है। तो जिह्वा से कैसे करेंगे? एक तो है जिह्वा के द्वारा कृष्ण का प्रसाद खाते रहो, जब भी प्रसाद मिले, प्रसाद जितना हो खाते रहो, अलग अलग व्यंजन घर में बनाओ, भगवान को अर्पित करो, चाहे भगवान का चित्र है, विग्रह है घर में, तुलसी डालकर अर्पित कीजिए और वही परिवार के साथ ग्रहण कीजिए। ऐसा करने से भगवान की सेवा शुरुआत होती है। और जिह्वा के द्वारा दूसरी सेवा हम करते हैं उनके नामों का उच्चारण करके। तो इस प्रकार से जिह्वा से हम कृष्ण की सेवा शुरू करते हैं और जिह्वा के द्वारा हम भगवान की जो कृपा है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है महाप्रसादेर गंधे सबे हमें मुक्त बंधे, कि जगन्नाथ के महाप्रसाद की सुगंध भी कोई ले लेता है ना, उससे भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए ये जो इंद्र चंद्र वरुण आदि जितने देवी देवता हैं वो जगन्नाथपुरी आते हैं। एक बार इंद्र आए जगन्नाथ का प्रसाद पाने की आकांक्षा लेकर, और वो आए, जहां जहां लोग आकर गुजर रहे थे गए, जगन्नाथ का दर्शन किया और आनंद बाजार में पहुंचे। वहां पहुंचे तो देखा सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हुए आनंदित हैं, हर कोई बहुत सारा प्रसाद ले रहा है अपने साथ ले जाने के लिए। तो इन्होंने कहा, गए उस एक शॉप वाले के पास, वहां मुझे प्रसाद दो, क्योंकि जगन्नाथ का प्रसाद देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। चाहे स्वर्ग आदि बाकी अन्य लोग हो, वहां भी जगन्नाथ का प्रसाद प्राप्त होना संभव नहीं है। तो इंद्र ने उनसे मांगा तो ले लिया, लेकिन उसने कहा भी पैसे दे दो। तो इंद्र कहते हैं कि मेरे पास इंडियन करेंसी नहीं है। उन्होंने देखा, अरे भारतीय करेंसी है नहीं इनको देने के लिए। उन्होंने कहा, फिर वो चलने लगे, वो सारा प्रसाद दिया, आगे आगे चलने लगे और चल चलकर एक स्थान है समुद्र के किनारे, उसको कहा जाता है स्वर्ग द्वार। आज भी वहां एक पत्थर लगा हुआ है, स्वर्ग द्वार कहा जाता है, जहाँ इस्कॉन टेम्पल है। तो ऐसे स्वर्ग द्वार में मतलब देवतागण वहां से यहाँ प्रवेश करते हैं जगन्नाथपुरी में, और यहाँ से वापस जाने के लिए उस स्पॉट में जाना होता है उनको, उस स्वर्ग द्वार का वो स्थान है। तो वहां जब इंद्र पहुंचे, इस व्यक्ति ने कहा, अरे आप इतना प्रसाद लेके जा रहे हो, आप मेरा प्रसाद कुछ पैसे दो, उसके बदले में धन दो। उन्होंने कहा, मैं इंद्र हूँ। और उन्होंने कहा, इंद्र हो? इंद्र तो वर्षा के राजा है, देवताओं के राजा है, स्वर्ग के राजा है, तो आप इंद्र हो तो बारिश करके दिखाओ। तो उसने कहा, अभी बारिश कराता हूँ। तो देखा तुरंत बारिश आने लगी। तो इन्होंने कहा, सच में आप इंद्र हो? और इन्होंने देखा कि उनके जो पैर है वो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे, और उनके गले में जो माला थी बिल्कुल फ्रेश थी। देवताओं को मृत्यु है, लेकिन उनका लंबा आयु है। अमर होने का अर्थ है कि मृत्यु नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी लंबी आयु है, और उनके चरण पांव जो है पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। तो इन्होंने कहा, इंद्र ने कहा, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, जहां तुम सोचोगे कि अभी बारिश होनी चाहिए, तुरंत बारिश हो जाएगी। तो ये जो व्यक्ति है, ये आया आनंद बाजार में, अपना शॉप कंटिन्यू जगन्नाथ प्रसाद बांटता रहा। फिर एक हफ्ते के बाद सोचा, अच्छा इंद्र ने मुझे वर दिया था, देखता हूँ चेक करके सही में बारिश होती है या नहीं। उन्होंने कहा, बारिश हो जाए। मंदिर के अंदर खड़ा था, अभी इंद्र देवता, बारिश होनी चाहिए। उसी क्षण केवल मंदिर के अंदर घनघोर वर्षा हो रही थी, सब जगह पानी पानी हो रहा था। तो अचानक सबने देखा, ये क्या आश्चर्य है। तब पता चला कि इसके कारण तो ये व्यक्ति है। तो राजा को पता चला, राजा आता है और ये बात वो सबको बताता है। राजा उनको टर्बन वो पहनाता है, और फिर एक सेवक उनको नाम देता है मेघमालिया। मेघ मीन्स जो मेघों को बुलाने वाला व्यक्ति है, और ये जो जगन्नाथ की सेवा करता है। तो वहां
ये स्थापित करते हैं कि इंद्र आदि देवतागण भी भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। और जगन्नाथ मंदिर में जब भगवान का भोग लगता है और जब भोग निकलता है तो एक व्यक्ति घंटा बजाते हुए जाता है, तो सारे अंदर जितने हैं ना देवी देवताओं के मंदिर, उनको ये बताया जाता है कि अभी प्रसाद निकल रहा है, अपना अपना थाली लेकर आ जाइए जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो इस प्रकार से देवी देवताओं के लिए जगन्नाथ प्रसाद अति अति दुर्लभ है, लेकिन हमारे लिए अति सुलभ हो गया है, क्योंकि पार्वती देवी ने सैक्रिफाइस किया है, तपस्या की है। इंद्रद्युम्न राजा ने ये वर मांगकर भगवान से कहा था, आपके हाथ की उंगलियां सदैव गीली रहनी चाहिए ताकि जगत के जीवों को सदैव प्रसाद प्राप्त होता रहे। तो इस प्रकार से प्रसाद की महिमा है। और जब हम धाम में आते हैं तो जगन्नाथ प्रसाद का हमें अनादर नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण आए थे, शांडिल्य ब्राह्मण, नॉर्थ इंडिया से, और उन्होंने मंदिर में गए, देखा अरे ऐसा मटकों में प्रसाद है, लोग एक साथ खा रहे हैं और ये उचित सही है, ऐसी भावना आई। पूरा परिवार यहाँ इस रोड पे रह रहा था, एक किसी धर्मशाला में। उन्होंने कहा ये प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा मैं। हाँ, तो ये जब से आए तब से बीमारी थे, आप पूरा मतलब इतने बीमार के उठ नहीं पा रहे थे। तो एक जगन्नाथ का भक्त ने जब पूछा कि क्या हो गया, कहते जब से आए हम बेड पर ही पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा क्या आपने जगन्नाथ का प्रसाद पाया कि नहीं अभी तक, जब से आप आए हो? उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसा ऐसा अपराध जगन्नाथ प्रसादम के प्रति किया था, अनादर किया था। तो उस सेवक ने कहा यही कारण है, आप आवेशग्रता से उठो और आप स्वयं जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण करो, इन सबको प्रसाद खिलाओ। तो जैसे वो जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण करते हैं तुरंत स्वस्थ हो जाते हैं और जगन्नाथ की सेवा करना शुरू करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ का जो प्रसाद है इतना अद्भुत है कि जगन्नाथ का प्रसाद आप थोड़ा सा भी खा लेते हो ना, स्कंद पुराण कहता है क्रंदन्ति सर्व पापानि निष्वसन्ति मुहुर्मुहुर् हा हा कृत्वा पलायन्ते जगन्नाथान्न भक्षणात्। वो कहते हैं क्रंदन्ति सर्व पापानि, जैसे आपने जगन्नाथ प्रसाद को ऐसे हाथ लगाया तो जितने आपके पाप ताप आपने कर चुके हैं, जिनका बोझा आपके सर पर है, और पाप एक के बाद आप एक आपके जीवन में आकर उसके द्वारा कष्ट देंगे, आपके जीवन में कष्ट क्यों मिलते हैं, पापों का परिणाम। तो कहते हैं क्रंदन्ति सर्व पापानि, जगन्नाथ प्रसाद को स्पर्श करने मात्र से सब ये जो पाप है ना, ये रोना शुरू कर देते हैं। निश्वसंति मुहुर्मुहुर्, बड़ा बड़ा श्वास लेना शुरू करते हैं। हा हा कृत्वा पलायन्ते जगन्नाथ अन्न भक्षणात्। अरे जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण करने से तुरंत वो ऐसे भागना शुरू करते हैं कि आगे इसके जीवन में और इसके शरीर में मुझे नहीं रहना है। इतना शक्तिशाली जगन्नाथ प्रसाद है। इसलिए कहा गया है कि ऐसा जो जगन्नाथ प्रसाद है वो ग्रहण करना चाहिए। और कई प्रकार के व्यंजन हैं, इतने अनगिनत व्यंजन हैं, मतलब 56 तो प्रकार है, लेकिन 56 के अंदर कितना सारा है। जैसे लड्डू है तो बूंदी का लड्डू, उसका लड्डू, ऐसे कितने लड्डू है ना, तो सारे लड्डू मिला के कितने व्यंजन काउंट होंगे? एक। तो ऐसे मतलब इतनी वैरायटी जगन्नाथ को अर्पित होती है। और जो बहुत पुरातन कालों से, हजारों सालों से वो व्यंजन बनते आए हैं। कोई आधुनिक व्यंजन या आधुनिक सब्जियां, कलीफ्लावर, गाजर, आलू, ये सब यूज नहीं करते हैं। जगन्नाथ की जो ट्रेडिशनली हजारों सालों से वो बनता आ रहा है, और वो मटके के वो मटकों में बनता है। एक बार मटका यूज किया कुकिंग के लिए तो फिर से वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। हजारों मटके जगन्नाथ के किचन में होते हैं। 3000 सेवक एक साथ कुकिंग करते हैं यहाँ जगन्नाथ के लिए। कितने? 3000। मैंने कितनी चूल्हे बताए थे उस दिन? 752 चूल्हे हैं, जिसमें सुबह उठते ही
जो सेवकगण कुकिंग करने वाले हैं वो पहले भरपेट भोजन करके आते हैं घर से। मतलब कुकिंग करते करते ये नहीं कि अरे मैं अभी खाऊंगा या खाऊंगी, नहीं। हाँ, तो फुल होकर आते हैं। सुबह उठते ही यहाँ यज्ञ करते हैं किचन में, वैष्णवाग्नि यज्ञ, और उसी यज्ञाग्नि से प्रज्वलित करते हैं जो चूल्हे हैं, और फिर कुकिंग शुरू होता है। और उस किचन के अंदर ही 2 कुएं, इतनी ऊंचाई पर 2 कुएं हैं, गंगा और यमुना, जो निकल कर आए और कंटिन्यूअसली पानी जगन्नाथ की सेवा में ये दे देते हैं, गंगा और यमुना। तो ऐसा जगन्नाथ का जो प्रसाद है, ये जो सेवकगण है बनाते रहते हैं, इतना कष्ट लेते हैं। किसी अन्य मंदिरों में भगवान जगन्नाथ, भगवान के लिए शारीरिक कष्ट आपने देखा नहीं होगा। इतने इतने बड़े बड़े मटके का वहन करना, कुकिंग करना, चाहे गर्मी हो सर्दी हो जो भी हो, और कोई गैस पाइपलाइन सिलेंडर आदि कुछ नहीं है। ट्रेडिशनली जो लकड़ियां हैं उसी पर ही बनता है। और इस जगन्नाथ प्रसाद को आभड़ा कहा जाता है। उसका अर्थ है कि जैसे हम मानो राइस बनाते हैं तो भोग लगाने के लिए दूसरे प्लेट में डालते हैं, फिर भगवान के सामने ले जाते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, जो मटका अग्नि पर रखा वैसा के वैसा अग्नि से उठाकर डायरेक्ट जगन्नाथ के सामने रखना है। भगवान जगन्नाथ उसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसा जगन्नाथ को भक्तों ने बनाए हुए व्यंजन इतने आकर्षित करते हैं। एक स्वीट भगवान जी का बहुत फेमस है, जिसको खाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से, जोर से। खाजा प्रसाद। इंग्लिश में मेरा एक फ्रेंड है नैरोबी का, तो मुझे कहता है कि आप मुझे जगन्नाथ का टंग कब भेजोगे? क्योंकि वो वैसा है ना, लंबा सा खाजा आपको दिया था कल परसों प्रसाद में। उसको हमेशा बोलते हैं जगन्नाथ टंग है, वो जगन्नाथ की जीवा है। मतलब वो जो खाजा है जगन्नाथ को इतना अधिक प्रिय है, वो स्वीट पर्टिकुलरली। उन्होंने एक भक्त के स्वप्न में जाकर भगवान ने वो मेनू, उसका रेसिपी कैसे बनाना, वो भगवान के एक भक्त के दिमाग में इंस्टॉल किया। और वो भक्त जो है बनाना शुरू किया उसने, और जैसे कढ़ाई में डाल के उसको उसमें डालते हैं ना, चीनी के चाशनी में डालते हैं, जैसे डाला जगन्नाथ से रहा नहीं गया। जगन्नाथ ने तुरंत हाथ डाल के खा लिया। मतलब जगन्नाथ इंतजार नहीं करते, कर सकते। उसको आप बनाना शुरू करेंगे तो भगवान दौड़ के आते और खा जाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? मतलब बहुत शीघ्रता से खा लेते हैं। तो वैसे ही कितने सारे ऐसे व्यंजन हैं जो जगन्नाथ के यहाँ ऐड हो गए हैं। जैसे बूंदी का लड्डू है, पहले नहीं होता था, लेकिन यहाँ जगन्नाथ जी जब विराजमान थे तो ये समंदर बाहर आ जाता था पूरा यहाँ। और उन दिनों जो लोगों के झोपड़ियां घर आदि होते थे वो पूरा जलमग्न हो जाते थे। सारे पुरीवासी जगन्नाथ जी के पास जाते थे, हे प्रभु जगन्नाथ, हे दयामय, कैसी तुम्हारी दया है। ये समंदर देखो आपके आंखों के सामने से आके हमें डुबो रहा है। आपने तो भागवतम में बोला है, वातो भयति मत भया, कि जो हवा है मेरे भय से डरती है, समंदर मेरे भय से अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन देखो, तो भगवान ने कहा रे, भगवान के ससुर है। समंदर कौन है? ससुर है, क्योंकि उनकी बेटी लक्ष्मी है। इसलिए इस समंदर के किनारे एक मंदिर है, उसका नाम है जगन्नाथ का ससुराल। क्या नाम है? वहाँ सुंदर छोटा सा मंदिर है, समंदर के किनारे है। तो ऐसे जगन्नाथ ने कहा अंदर आना नहीं है, मेरे भक्तों को कष्ट नहीं देना है। तो ऐसे एक हफ्ता चला गया, फिर से समंदर आया, फिर से सबका सब कुछ डुबो दिया या गीला कर दिया। फिर से भक्त लोग गए, तो उन्होंने कहा अभी ये क्या हो जाता है इस मेरे ससुर को, इसको एक साइड में बैठा नहीं जाता। तो उन्होंने कहा किसी को वहां खड़ा कर देता हूँ।
तो सबसे पावरफुल व्यक्तित्व है हनुमान जी। हनुमान जी आप आइए इधर। हनुमान जी तुरंत आ गए। भगवान स्मरण करते हुए दौड़ लगाते हैं जगन्नाथ की सेवा में। हनुमान जी को खड़ा कर दिया समंदर के किनारे, और जैसे खड़ा किया कहा कि अभी हिलना नहीं है, हाँ ये आगे नहीं आना चाहिए। तो हनुमान जी तो गदा ऐसी लेकर ऐसे अपनी पूंछ ऊपर करते हुए तीक्ष्ण अपनी दृष्टि ऐसी उसके समंदर के ऊपर डालकर ऐसे खड़े थे। समंदर बिल्कुल शांत था, कई दिनों तक चला ये। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि कई दिन बीते और एक दिन अचानक समंदर आ गया, फिर से सबको गीला किया। तो सब लोग जगन्नाथ के पास गए। हे प्रभु दयामय जगन्नाथ चकाडोला, आप क्या कर रहे हो? हाँ फिर से ये समंदर आ गया। कहते मैंने हनुमान जी को सेवा में लगाया था। हाँ होता है ना, हम किसी वक्त को खड़ा करते, प्रभु जी खड़ा हो जा उधर, सबको वहां भेजो, पता चलता है कि वो भी कहाँ गायब हो गया है। तो वैसे हनुमान जी तो गायब हो गए अचानक। तो जगन्नाथ जी ने पता लगाया कि हनुमान जी गए तो कहाँ गए। पता चला कि वो अयोध्या चले गए। कहाँ चले गए हैं? और अयोध्या जाने का कारण भी पता लगाया। उन्होंने कहा अरे ये अयोध्या गए हैं तो हनुमान जी से पता चला। हनुमान जी कहने लगे अरे मैं कब से खड़ा था, और ये खड़ा खड़ा यहाँ जगन्नाथ के प्रसाद में हमेशा भाती मिलता है, मुझे क्या चाहिए? नॉर्थ इंडिया में इतने अच्छे अच्छे बूंदी के लड्डू मिलते हैं। वो लड्डू खाने के चक्कर में हनुमान जी कहाँ पहुंचे थे? अयोध्या में। यहाँ समंदर आ गया। तो जगन्नाथ ने कहा देखो अभी ये लड्डू खाने के लिए अयोध्या नहीं जाना चाहिए हनुमान जी को। मेरे भोग में एक नया व्यंजन मुझे अर्पण करना शुरू करो, और वो होगा बूंदी के लड्डू। आज भी मिलते हैं वहां छोटे छोटे लड्डू। तो ऐसे कई सारे व्यंजन ऐड होते हैं। और फिर हनुमान जी को क्या किया? भागे नहीं, लड्डू भी खिलाना शुरू किया, और उनके हाथ में पांव में बेड़ियां डाल दी। जो लोहे के चेन्स हैं वो बांध के रख दिया। आज भी आप समंदर के किनारे जाओ तो वहां छोटा एक मंदिर है, बेड़ी हनुमान ऐसे खड़े हैं, लेकिन उनके सब जगह से उनको चैन से बांध के रखा है इस लीला के कारण। हाँ तो यहाँ हनुमान जी बहुत सेवा करते हैं। जगन्नाथ के प्रिय सेवकों में हनुमान जी भी हैं। और मंदिर के अंदर आपने उस दिन मेरे साथ थे इवनिंग में, तो वहां हमने दर्शन किया था। कान पाटा हनुमान, कान पाटा हनुमान मतलब ये जो समंदर है बहुत आवाज किया करता था पहले। इतनी आवाज आती थी कि ये जो जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा शयन करते थे तो उनकी नींद टूट जाती थी। तो उन्होंने कहा हनुमान जी यहाँ खड़े रहो, हाँ सुनो, इसकी आवाज आनी नहीं चाहिए। उसको बोला शांत रहो। तो हनुमान जी वहां दरवाजे में खड़े होकर अपना ऐसा कान बड़ा करते हुए सुन रहे हैं कि समंदर की जो आवाज है वो नहीं आनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए मेरे प्रभु जब भी वो शयन करेंगे। तो इस प्रकार से वहां एक हनुमान है। फिर आप मंदिर में जाकर बाहर जिस गेट से आते हो, नॉर्थ गेट से, उत्तर दरवाजे से, तो वहां आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक हनुमान है, बहुत फेमस है। उनका नाम है चारी चक्री हनुमान। क्या नाम है? हाँ, जिनके हाथों में 4 चक्र हैं। भगवान के हाथ में तो एक ही सुदर्शन चक्र है, लेकिन हनुमान जी के हाथ में कितने हैं? 4, और 8 हाथ हैं उनके। तो एक बार जगन्नाथ जी ने कहा कि हे सुदर्शन, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के साथ क्या है? वहां सुदर्शन भी है। तो ऐसे सुदर्शन को कहा है सुदर्शन जाओ मेरे जो प्रिय भक्त हैं हनुमान उनको बुला के लेके आओ। तो ये सुदर्शन गए बुलाने के लिए। जैसे गए तो हनुमान को कहा आपको बुलाया है, लेकिन सुदर्शन को थोड़ा सा अहंकार आ गया था। हाँ, इसलिए मैंने कल भी कहा था भगवान क्या सहन नहीं करते? अहंकार नहीं सहन करते। भक्तों को जब आता है किसी भी चीज से, अपने ज्ञान से हो, योग्यता से हो, धन से हो, या किसी भी चीज से, सेवा से हो, तो भगवान सब सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन अहंकार नहीं सहन करते। तो ऐसे सुदर्शन आए और उनको लगा ये हनुमान क्या है, ये तो ऐसे ही है।
हाँ ये आए और इन्होंने सोचा इनको अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं इतना महान हूँ, मैं तो सदैव भगवान के हाथ में रहता हूँ। जब भी कोई काम करना हो भगवान कहते सुदर्शन जाओ, मैं इतना बड़ा बड़ा काम करता हूँ, मेरे बिना भगवान की मानो चलती नहीं है, अल्टीमेट वेपन हूँ मैं। तो ऐसा इतना अपना योग्यता का क्वालिफिकेशन का अहंकार था। तो पूरा चक्र जो सुदर्शन है वो पूरा ऐसा राउंड होकर मंदिर के चारों ओर ऐसे घूम रहा था। हनुमान जी आए, उनको एंट्री उनकी बैन कर दी इन्होंने। अभी क्या करें, हनुमान जी जगन्नाथ का स्मरण करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप कृपा कीजिए, ये सुदर्शन आपका ही भक्त है, लेकिन मैं भी आपका छोटा सा भक्त हूँ, मुझे रोग दर्द दिया है इन्होंने। तो ऐसे करते हुए हनुमान जी जब प्रार्थना कर रहे थे उसी समय और 6 हाथ उनके निकल आए। और ये तो एक ही सुदर्शन है, यहाँ हनुमान जी के 4 हाथों में 4 चक्र, एक 2 हाथ ऐसी मुद्रा में, 2 हाथ में जपमाला की मुद्रा में थे। तो ऐसे हनुमान प्रकट हो गए। फिर जो सुदर्शन है उनको भगवान ने दंडित किया और सुदर्शन शांत हो गए। हनुमान जी जब गए जगन्नाथ के पास, कहते हनुमान इतना टाइम कैसे लगा, कहते आपके भक्त को पूछिए, सुदर्शन जी को पूछिए इन्होंने क्या किया है। तो सब भगवान जगन्नाथ को पता चला, सुदर्शन को शाप दिया कि आप मेरे साथ आप रहोगे लेकिन गोल रूप में नहीं रहोगे, एक डंडे के रूप में मेरे साथ खड़े रहोगे। तो आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जहां भी दर्शन करते हो, जगन्नाथ के साथ में एक ऐसा डंडा खड़ा रहता है, वो कौन है? सुदर्शन है। हाँ, तो सुदर्शन गिड़गिड़ाने लगे, भगवान के चरण पकड़े, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, फिर तुम मेरा जो भी देवालय होगा उसके ऊपर तुम रहोगे, मंदिर के ऊपर अपने नील चक्र के रूप में रहोगे, और कोई भी चीज मुझे अर्पित करनी हो बाहर से तो वो आपको दिखाने मात्र से मैं उसको स्वीकार करूंगा, और आपका दर्शन कोई व्यक्ति दूर से भी करेगा तो मेरा दर्शन का लाभ उसे प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ने उनको विशेष वर प्रदान किया सुदर्शन को, और सुदर्शन तब शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि ऐसे भगवान जगन्नाथ दयालु हैं अपने भक्तों के प्रति, और भक्तों की सेवा को भी वो सरलता से स्वीकार करते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का जो प्रसाद है वो हमें ग्रहण करने के लिए तत्पर होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि हृदि रूपम मुखे नामम नैवेद्यम उदरे हरे पादोदकम च निर्माल्यम भयस्तेयश्च स्वामृतः। वो व्यक्ति मृत्यु से बच सकता है जिसके हृदय में भगवान का रूप हो। क्या हो? भगवान का रूप। हृदि रूपम मुखे नामम, मुख में क्या होना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हृदय में आप जगन्नाथ का रूप धारण करिए और मुख में यह हरे कृष्ण महामंत्र को रखिए। और आगे कहते हैं नैवेद्यम उदरे हरे, पेट में क्या रखोगे? भगवान का नैवेद्य प्रसाद। ये ग्रहण करने मात्र से इस संसार का जो मृत्यु का भय है उससे आप मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का जो प्रसाद है वो हमें ग्रहण करने के लिए तत्पर होना चाहिए और उत्साह दिखाना चाहिए, और बिना किसी अश्रद्धा को दूर रखकर पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का जो नैवेद्य प्रसाद है आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए। और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे कई सारे भक्तगण हैं जो जगन्नाथ मंदिर में रेड लाल थैली में, ऐसी थैली होती है उंगली की जैसी, उसमें निर्माल्य प्रसाद मिलता है। मतलब ये जो राइस प्रसाद है उसको सुखाते हैं और उसमें डालते हैं, 10-20 रुपए में वो प्रसाद देते हैं।
तो ऐसे हजारों भक्तगण हैं जो अपने घर रखते हैं और सुबह उठते ही स्नान के पश्चात एक छोटा सा राइस का दाना मुंह में डालते हैं। किसका स्मरण करते हुए? जगन्नाथ का स्मरण और जगन्नाथ का प्रसाद मृत्यु आने तक प्रतिदिन ये दिनचर्या बनाई है। कितने सारे वैष्णवों ने देश में विदेश में प्रतिदिन एक छोटा सा दाना जगन्नाथ प्रसाद का प्राप्त करते हैं और भगवान की कृपा को ही मानो प्राप्त कर रहे हैं और शुद्ध हो रहे हैं। तो ऐसा जगन्नाथ प्रसाद प्राप्त करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और श्रील प्रभुपाद ने तो बहुत आसान किया। जब प्रभुपाद यहाँ आए 10 दिन के लिए रहे तो प्रभुपाद को लेने के लिए मंदिर के बड़े बड़े पुजारी पंडाल आए, स्वामी जी आप चलिए, क्योंकि जगन्नाथ की ख्याति श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में फैलाई थी। तो प्रभुपाद ने कहा मैं आऊंगा दर्शन के लिए, लेकिन मेरे साथ मेरे विदेशी भक्तों को भी दर्शन करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा विदेशी लोगों को नहीं अलाउ करेंगे। प्रभुपाद ने कहा ये जो जगन्नाथ है ये पंडानाथ नहीं है या ये उड़िया नाथ नहीं है, ये जगत के नाथ है। ये कोई ओडिशा लोगों के नाथ नहीं है या यहाँ के पुजारियों के नाथ नहीं है, ये जगत के नाथ है। उन पर सारे जगत का अधिकार है। तो प्रभुपाद जी ने कहा यदि मेरे भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे तो मैं भी मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। जगन्नाथ प्रभुपाद 10 दिन रहे, एक दिन भी जगन्नाथ मंदिर में नहीं गए, क्योंकि इतना अपने भक्तों से प्रेम करते थे जिन्होंने अपना सर्वस्व लगाया है जगन्नाथ के प्रचार प्रसार में। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद ही वो आचार्य है जिन्होंने सर्वप्रथम जगन्नाथ को विदेशों में ले गए और जगत के हर बड़े बड़े शहरों में जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसकी शुरुआत की थी। तो ऐसे प्रभुपाद जी थे जो छोटे ही थे, बहुत छोटे थे, तो बाल्यकाल में ही अपने घर में छोटा सा जब यहाँ रथ यात्रा शुरू होती थी पुरी में, तो अपने पिताजी को कहते थे, गौर मोहन डे उनके पिता का नाम था, कि मुझे रथ चाहिए जगन्नाथ के लिए। तो उनके पिता किसी पड़ोसी माताजी के यहाँ पुराना रथ था, उसको पेंट करके ठीक करके देते हैं। प्रभुपाद जी बहुत छोटे से बालक थे, जगन्नाथ को बिठाते हैं उसके ऊपर और अपने घर के सामने गलियों में अपनी सिस्टर और सारे छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके हर साल रथ यात्रा मनाते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहते मैं जब छोटा था तो मैं कलकत्ता रेलवे स्टेशन जाता था, हावड़ा, और वहां देखता था कि जगन्नाथपुरी जाने वाली ट्रेन के कितने बजे हैं, वृंदावन जाने वाली ट्रेन कब है, कितना किराया है। मतलब बाल्यकाल से ही उनके हृदय में भगवान जगन्नाथ के लिए आकर्षण और प्रेम था। जगन्नाथ ही नहीं, वृंदावन के लिए भी। तो इस प्रकार से ऐसा भगवान जगन्नाथ का प्रसाद आदि महिमा है। श्रील प्रभुपाद ने सब नीच पतित यौवन आदि लोगों तक जगन्नाथ का प्रसादन पहुंचाया है, जगन्नाथ की महिमा पहुंचाई है। तो ऐसे विशेष विशेष भगवान जगन्नाथ की महिमा लीला कथा है जो कई घंटों तक चर्चा की जा सकती है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ के लिए कुछ देना है, क्या अर्पण करना है, तो वह हमें जयपुर के राजकुमारी से सीखना चाहिए। जयपुर की राजकुमारी थी जिनका नाम था विष्णुप्रिया। जयपुर के राजा और रानी यहाँ आए और उन्होंने जगन्नाथ के दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किया। उनको कोई संतान नहीं थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, रानी ने हमें एक संतान सुंदर सी डॉटर दीजिए, मैं उसको आपका भक्त बनाऊंगा, आपकी सेवा में लगाऊंगा। तो वहां जाकर उनको एक कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने विष्णुप्रिया रखा। और जब ये रानी एक दिन ये उनकी जो बेटी है वो बड़ी हो गई और ये रानी जो है बीमार हो गई थी। जगन्नाथ के भक्त थे वो रानी भी और उनकी कन्या भी। तो ऐसे जब एक बार रानी बहुत बीमार हो गई, सारे वैद्य वगैरह आ गए, ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक देखा कि जयपुर की गलियों में कोई जगन्नाथ का गुण कीर्तन गाते गाते जा रहा है। तो उस समय ये जो राजकुमारी थी उसने अपने सेविकाओं को नीचे भेजा, जाओ जाओ ये जगन्नाथ का गुणगान कर रहा है, कौन है, कहां से आया है।
देखो। हाँ, तो वो गई और देखा तो जगन्नाथपुरी से आया था। उसको सेविकाओं ने कहा हमारी रानी बीमार है, तो उसने जगन्नाथ का प्रसाद दे दिया। वो प्रसाद ग्रहण करके रानी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और जगन्नाथ का गुणगान करती है, प्रार्थना करती है। और वो पूरा राज परिवार जगन्नाथ जी के भक्त थे, तो कभी कभी यहाँ से जगन्नाथ के सेवक जयपुर जाते थे, उनके यहाँ रहते थे। तो एक बार एक सेवक जयपुर गया, जगन्नाथ का पुजारी सेवक, और उनके वहां रहा। और जब आने का समय हुआ तो राजा ने उस सेवक को जो भी धन आदि कई चीजें दी। तो ये जो राजकुमारी थी, उन्होंने सोचा कि मैं क्या दूं जगन्नाथ जी के लिए, अभी ये जा रहे जगन्नाथपुरी, क्या दो। तो बहुत सोचने लगी। तो उन्होंने एक कागज ले लिया और कस्तूरी का बना हुआ इंक ले लिया और उसमें कुछ लिखकर एक छोटे से बॉक्स में, बहुत सुंदर बॉक्स में रख के उस पुजारी को दिया कि इसमें बहुत मूल्यवान भेंट है, जो आप जगन्नाथ जी को ही दीजिए, किसी अन्य को नहीं। तो ये जो पुजारी जब निकला वहां से, तो ये उसको राजा ने दक्षिणा और धन आदि सब दिया था, लेकिन आते समय इसका मन किस पर था? ये राजकुमारी ने क्या दिया है, क्या रखा है उसमें। जैसे हम प्रसाद पाते तो होता है ना, हमारे प्लेट में एक गुलाब जामुन आया तो देखते और दूसरे के प्लेट में क्या क्या जा रहा है। तो इसको सब धन मिल रहा था, सब कुछ, लेकिन फिर भी था कि राजकुमारी ने क्या दिया है, मैं उसको ले लूंगा। तो ऐसे जब जगन्नाथपुरी के निकट पहुंचे तो वो जो बॉक्स था वो तोड़ा और देखा ये क्या चीज है, ये तो कागज का टुकड़ा है। राजकुमारी को पागल युवती तो नहीं है कि क्या कागज का टुकड़ा ऐसे निकाला, उसको फेंक दिया उन्होंने जगन्नाथपुरी से बाहर और आगे पूरा आराम शयन कर लिया। रात्रि को जगन्नाथ जी स्वप्न में आए। उन्होंने कहा अरे राजा ने तुम्हारे लिए जो जो दिया तुम बड़े अच्छे से लेकर आए हो, मेरे लिए मेरे जो भक्त हैं उसने कुछ भेंट दिया था, गिफ्ट दिया था, वो तुम फेंक कर आए हो, उठो और आके देखो मैंने वो भेंट कहाँ रखी है। ये पुजारी उठता है, स्नान करता है, मंदिर में दौड़ कर जाता है और देखता है कि राजकुमारी ने भगवान को एक विशेष भेंट प्रदान की थी। और वो जो भेंट है, कागज का जो टुकड़ा था, वो भगवान ने जहां इन्होंने फेंका था वहां से लेकर अपने छाती में ऐसे लगा कर रखा था जगन्नाथ जी ने। और जब पुजारियों ने उस कागज का टुकड़ा निकाला और खोल कर देखा तो उसके ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ था, राजकुमारी ने लिखा था। वो श्लोक इस प्रकार से था, राजकुमारी कहती है, रत्नाकर तव ग्रहं ग्रहिणीं च लक्ष्मी किं देयास्ति भवते पुरुषोत्तमाय आभीर गोपललनार्तमानसाय दत्तं मन तदनु मे कृपया ग्रहाण। तो राजकुमारी ने सुंदर श्लोक लिखा था। वो कहती है, रत्नाकर तव ग्रहं ग्रहिणीं च लक्ष्मी, हे जगन्नाथ, आपकी जो गृहिणी है ना, आपकी जो भार्या है, पत्नी है, वो तो लक्ष्मी है। रत्नाकर समंदर से निकली हुई है और वो भी लक्ष्मी देवी। तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, तो मैं धन क्या दे सकती हूँ आपको। किम देयास्ति भवते पुरुषोत्तमाय, हे पुरुषोत्तम, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। लेकिन मुझे एक पता है, आभीर गोप ललना व्रत मानसाय, आप जब वृंदावन में थे तो आपने आज जब वृंदावन छोड़ा, मथुरा आए, द्वारका चले गए, हे कृष्ण, तो आप अपना जो मन है ना, अपना मन आपने कहां छोड़ दिया था? ब्रज में, वृंदावन में छोड़कर आए हो। तो इसलिए मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, सब कुछ तो आपके पास है, लेकिन एक चीज जो आपके पास नहीं है वो मैं देने जा रही हूँ। दत्तम मन तदनु में कृपया ग्रहाण, मैं अपना मन आपको दे रही हूँ, क्योंकि आपके पास आपका मन नहीं है, आप वृंदावन में छोड़कर आए हो और यहाँ बैठे हो जगन्नाथपुरी में, इसलिए मैं अपना मन आपको दे रही हूँ।
कृपया इसको स्वीकार कीजिए। जगन्नाथ जी इतने आनंदित हो जाते हैं। इसलिए हम अभी यहाँ से जा रहे हैं तो भगवान को क्या देकर जाना है? हमें अपना ये जो मन है जगन्नाथ को देके जाना है। जैसे वो राजकुमारी है, भगवान जगन्नाथ के चरणों में उनको अपना मन देके गई, और यही जीवन की सिद्धि है। एक बार मन कृष्ण के साथ हुक्ड हो गया, अटक गया, तो हमारा जीवन सफल है। इसलिए पूरी गीता में कृष्ण किसी किसी चीज पर जोर नहीं देते कि आप मुझे ये दे दो, वो दे दो। भगवान ने एक ही बार बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पान फल जल आदि दे दो, लेकिन भगवान बारंबार गीता में कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, आप मुझे क्या दे दो? आपका मन दे दो। तो भगवत गीता का सार यही है, जिसने भगवत गीता समझा है, सार यही है कि भगवान में अपना मन पूर्ण रूपेण लगाना, भगवान को अपना मन दे देना। वो राजकुमारी हमारे लिए आदर्श है। तो इसलिए हमें आप कुछ देना है जगन्नाथ को, तो अपना मन प्रदान करना चाहिए, और तब हमारा जो यात्रा है वो सफल हो सकता है। और हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे, अपने स्थानों में सदैव भगवान जगन्नाथ, उनके धाम, उनके भक्तों का स्मरण करेंगे, उनकी लीला कथा का स्मरण करेंगे, और सदैव जगन्नाथ जी के साथ हम हुक्ड रहेंगे, बंधे रहेंगे। तो इसलिए आप सब, मैंने कहा था, बहुत बहुत भाग्यशाली हो कि स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथ का आविर्भाव या जन्मदिन है। उस दिन भगवान ने आपको आमंत्रित किया था और सिलेक्टेड लोगों को ही प्रवेश था। तो जगन्नाथ जी की बहुत कृपा हमें समझनी चाहिए। भगवान ने आपने धाम में 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 दिन के लिए रहने का अवसर दे दिया। कोई ऐसी जीवन में ऐसी विपदा नहीं आई कि भागना पड़ा यहाँ से। तो जो भी है भगवान की कृपा को ही देखना चाहिए। भक्त का स्वभाव होता है हर परिस्थिति में कृष्ण का हाथ देखता है, कृष्ण की कृपा देखता है, और सबको सहन करते हुए कृष्ण की भक्ति को छोड़ता नहीं है, भक्तों के संग को नहीं छोड़ता है, भगवान की सेवा को नहीं छोड़ता है, भगवान के नाम को नहीं छोड़ता है। इसमें और प्रगाढ़ होता जाता है। तो इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि जगन्नाथ का आप वापस जाएंगे तो स्मरण आदि कीजिए, कथा का स्मरण कीजिए, उनके बारे में और जानिए, और जगन्नाथ के प्रिय बनना है तो जगन्नाथ का प्रसाद बनाकर पाइए, और हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।